दोस्तों, मैं नरेंद्र कुमार। आज की साप्ताहिक समीक्षा में हम बात करेंगे मोदी जी की शैक्षणिक योग्यता पर, मोदी जी की डिग्री पर, जो आज पूरे देश में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। आज पूरे देश में मोदी जी की शैक्षणिक योग्यता पर प्रश्न खड़ा किया जा रहा है। देश का हर नागरिक आज जानना चाहता है कि हमारे प्रधानमंत्री कितने पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे भी हैं कि नहीं। क्या मोदी जी अपनी शैक्षणिक योग्यता सार्वजनिक करेंगे? आखिर वो सार्वजनिक क्यों नहीं कर देते जब इतने प्रश्न खड़े हो रहे हैं? आज एक आम आदमी प्रश्न खड़ा कर रहा है कि मोदी जी अनपढ़ आदमी हैं, उन्होंने कोई शिक्षा प्राप्त नहीं की। एक और अमित शाह कहते हैं कि मोदी जी ने एमए पास किया है। इसके पहले सभी प्रधानमंत्री की शिक्षा सार्वजनिक है। किसी ने अपनी योग्यता छिपाने की कभी कोशिश नहीं की। हालांकि मोदी जी ने अपने भाषणों में कई बार कह चुके हैं कि उन्होंने कोई औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की है, वे पढ़े लिखे नहीं। अब तो मैं कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन परमात्मा की कृपा है और उसके कारण शायद मुझे नई नई चीजें जानना सीखने का बड़ा शौक है। कितना पढ़े हैं आप? वैसे तो हमारे देश में प्रधानमंत्री बनने के लिए किसी भी तरह की कोई शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं है, फिर विवाद क्यों? दोस्तों, विडंबना इस बात की है कि एक चपरासी की नौकरी के लिए किसी एक निश्चित योग्यता तय है, लेकिन प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित ना होना हमारे लिए, हमारे देश के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। एक झूठ को छिपाने के लिए जिंदगी भर झूठ बोलना पड़ता है। प्रधानमंत्री मोदी के बयान और 2014 लोकसभा चुनाव में अपने नामांकन पत्र में शैक्षणिक योग्यता की जगह एमए पास दर्ज करवाया। एक और सभाओं में मोदी जी कह चुके हैं कि वे पढ़े लिखे नहीं हैं, फिर उनके पास एमए की डिग्री कहां से आ गई? वो भी गुमनाम विषय, संपूर्ण राजनीतिक विज्ञान, एंटायर पॉलिटिकल साइंस। अमित शाह और अरुण जेटली ने कई बार मीडिया के सामने रूबरू होकर उनके शिक्षित होने का प्रमाण दिया है, उनके सर्टिफिकेट जारी किए हैं, और वे कहते हैं कि मोदी जी ने एमए पास किया है गुजरात यूनिवर्सिटी से और दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए पास किया है। शाह के द्वारा डिग्री दिखाना और मोदी जी के द्वारा यह कहना कि उन्होंने कोई औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की है, यह एक प्रश्न पैदा करता है। इंदिरा गांधी मैट्रिक पास थी, उन्होंने कई बड़े कॉलेजों में एडमिशन लिया, लेकिन उन्होंने पूरी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाई। वो एक ड्रॉप आउट रही, लेकिन उनके अंदर किसी तरह की कोई ग्लानि नहीं है, ग्लानि नहीं थी। मोदी जी के अंदर एक अजीब सी हीन भावना है, जो अपनी कमजोरियों और कमियों को छिपाने और खुद को महान विश्वगुरु साबित करने के चक्कर में झूठ पर झूठ बोलते चले गए और आज ये मजाक का पात्र बन चुके हैं। नरेंद्र मोदी को संपूर्ण राजनीतिक विज्ञान में डिग्री कैसे प्राप्त हुई, जबकि भारत और दुनिया के किसी भी संस्थान में ऐसी शिक्षा डिग्री नहीं मिलती? दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा जारी की गई राजनीतिक विज्ञान में स्नातक की डिग्री और गुजरात यूनिवर्सिटी से स्नातकोत्तर एमए की डिग्री संपूर्ण राजनीतिक विज्ञान में। इसका मतलब यह हुआ कि मोदी जी ने राजनीतिक विज्ञान में सभी उपलब्ध पाठ्यक्रमों का चयन किया। आज तक मोदी जी के अलावा किसी ने भी सामने आकर यह नहीं कहा कि संपूर्ण राजनीतिक विज्ञान में डिग्री हासिल हमने की है। मैं भी एंटायर पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के बारे में जब सुना तो आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि मैंने भी कभी इस सब्जेक्ट के बारे में नहीं सुना। अजूबा और इकलौता विद्यार्थी रहे हैं मोदी जी जिन्होंने ये डिग्री हासिल की है। शायद यूनिवर्सिटी ने, गवर्नमेंट ने, एचआरडी मिनिस्ट्री ने इनके लिए एक स्पेशल सब्जेक्ट का इजाद किया, जहां से यह साबित किया जा सके कि मोदी जी काफी शिक्षित, काफी लर्नेड और काफी विद्वान आदमी हैं। दोस्तों, एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है, जिंदगी भर झूठ बोलते रहना पड़ता है।
तो क्या आज हमारे प्रधानमंत्री इतने बड़े झूठे हैं? मैं नहीं कहता, लेकिन उनकी हरकतें ये बता रही हैं। यदि मोदी जी किसी कॉलेज में पढ़े होते तब वो कॉलेज को गर्व होता और वो शान से सामने आकर बोलते कि यही वो कॉलेज है जहां से हमारे प्रधानमंत्री ने उच्च शिक्षा प्राप्त की। उनका कोई भी सहपाठी, कोई भी कलीग सामने आकर नहीं बोल पा रहा कि मोदी जी हमारे साथ पढ़ाई की। कुछ लोग कहेंगे कि मोदी जी ने पत्राचार माध्यम से शिक्षा प्राप्त की, तो पत्राचार के माध्यम से भी शिक्षा प्राप्त करने में परीक्षा तो देनी ही पड़ती है, और परीक्षा में कई लोग कैंडिडेट एक साथ बैठते हैं। पंजाब विश्वविद्यालय हमेशा डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपने यूनिवर्सिटी में बुलाकर ऑनर दिया, उनसे लेक्चर देने को कहा। कई बार वो यूनिवर्सिटी गए और उन्होंने अपने विचार रखे। कोई भी पूर्व छात्र श्री मोदी को नहीं पहचानता। बहुत से लोग पहचानेंगे, डिंगे मारेंगे यदि मोदी जी उस कॉलेज से पास किए हुए होते, पढ़ाई किए हुए होते, कि भाई ये निश्चित रोल नंबर वाला व्यक्ति आज जो हमारे साथ परीक्षा में बैठा था, आज वो प्रधानमंत्री बन गया। कोई भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हमारे देश में है तो कानून के हिसाब से उसे अपने एफिडेविट में अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस डिक्लेयर करने पड़ते हैं, और अगर उसमें अगर कोई चीज़ गलत पाई जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है कि आपने झूठ बोला। ऐसे इशू पे एक बार एक आम आदमी पार्टी के एमएलए के खिलाफ भी एक पूरा एक्शन लिया गया था। मुझे याद है कि उसकी कोई क्लेम वहाँ पे गलत था, उसकी डिग्री फर्जी थी, और डिग्री फर्जी होना अलग चीज़ है, लेकिन आपने क्लेम क्यों किया कि मेरी डिग्री है? तो कहीं भी हमारे मिनिमम क्वालिफिकेशंस में कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए नहीं है, और होने भी नहीं चाहिए। क्यों? हमारे देश में हम लोग सबको पढ़ाई लिखाई हम शिक्षा दे नहीं सकते हैं जब, तो हम उसको मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगने के हमें कोई हक नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स हो सकते हैं जो उस तरह से पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन जब आपने एफिडेविट में लिख दिया कि आप ग्रेजुएट हैं और पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जो भी लिखा आपने वहाँ पे, तो आपको उस पर खरा उतरना पड़ेगा। और आप ये नहीं कह सकते कि मैं डिग्री अपनी दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि अगर कोई सवाल उठता है तो आपको ट्रांसपेरेंटली अपनी डिग्री प्रोड्यूस करनी चाहिए फॉर स्क्रूटिनी कि ये सही है कि नहीं। क्योंकि अगर कानून है ये, तो वो कानून सबके लिए बराबर है। अगर वो आम आदमी पार्टी के एमएलए के खिलाफ एक्शन हुआ तो फिर यहाँ पे भी कोई ये प्ली नहीं ले सकता है कि ये प्राइवेट मामला है। जब आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो ये वाला मामला प्राइवेट डोमेन में नहीं आता है। अगर आता तो एफिडेविट में ये सवाल पूछा ही नहीं जाता कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या हैं। आपकी पर्सनल बात थोड़ी कोई पूछ रहा है, आपकी पर्सनल रिलेशंस किसी से क्या है नहीं है, वो कोई नहीं पूछ रहा है। लेकिन जो चीज़ वहाँ पे पूछी गई है वो आपको सच सच लिखनी पड़ती है, कि चाहे एक भी है कि आप शादीशुदा हैं कि नहीं, वो भी एक होता है ना, वो भी आपको सच सच लिखना होता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सच सच लिखने होते हैं। तो इसलिए ये डिग्री दिखा, और ये बहुत अनफॉर्चुनेट जजमेंट है हाई कोर्ट का, जिसमें उन्होंने कह दिया कि प्राइवेट मामला है। ये तो किसी को भी कन्विंस नहीं करता ये प्राइवेट मामला कैसे हो गया। और दूसरी चीज़ ये है कि कुछ साल पहले मुझे याद है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, क्योंकि ये मामला बहुत सालों से पूछा जा रहा है। तो शायद अमित शाह जी थे या कौन थे, इन्हीं के कोई अमित शाह जी थे, कि उन्होंने एक डिग्री दिखाई थी। उस डिग्री की फ़ोटो हर जगह छपी थी, और वो डिग्री 1978 या कोई था, हाँ गुजरात की तो बाद में आते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी का मैं जानती हूँ, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की पढ़ी हूँ, उसी ज़माने में मैं भी स्टूडेंट थी। मैं 1979 में मैंने ग्रेजुएट किया, ये 78 की बात है। उस ज़माने में कोई कंप्यूटराइज डिग्री नहीं होती थी, और जो सबूत दिया गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहाँ तक एक आम भारतीय के लिए फर्जी डिग्री प्राप्त करना बहुत ही आसान है। और जहाँ तक प्रधानमंत्री की बात है, उनके पास तो सारी रिसोर्सेस हैं, सारे इंस्टीट्यूशंस उनके हाथ में हैं। उनके लिए तो 2 मिनट का काम है, कोई भी किसी भी तरह का कोई इंतजाम हो सकता है। चिंता की बात यह नहीं है कि उनके पास कोई डिग्री नहीं है, चिंता की बात यह है कि 140 करोड़ जनता को वे बेवकूफ़ समझ रहे हैं। जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, जनता भी बेवकूफ़ बनती आ रही है, क्योंकि हमारे देश की जनता बहुत ही भोली है, बहुत जल्द किसी के झांसे में आ जाती है। एक बार धोखा खाने के बाद दोबारा धोखा खाने को तैयार रहती है। 1978 में लोगों को हस्तलिखित हैंड रिटन डिग्री मिलती थी, जबकि मोदी जी को प्रिंटेड डिग्री मिली है, मुद्रित डिग्री मिली है। मोदी जी में ऐसी क्या खासियत थी उस वक्त
उनकी क्या हैसियत थी उस वक्त कि उन्हें इस तरह का सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ। एक बच्चा भी, एक छोटा बालक भी समझ सकता है इस चालाकी को। डिग्री में इस्तेमाल किया गया फॉन्ट 1992 में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा सार्वजनिक किया गया था और 1994 में पेटेंट कराया गया। उस समय फॉन्ट टाइप करना बहुत ही मुश्किल काम था। उनकी डिग्री में कई गलतियां हैं जो हास्यास्पद लगती है। गलत वर्ष, गलत नाम, गलत विषय, संपूर्ण राजनीति विज्ञान। देश का प्रधानमंत्री जनता की आंखों में धूल झोंक सकता है, यह तो पूरे देश को शर्मसार करने वाली बात है। जिस डिग्री, एमए की डिग्री पर जिस वाइस चांसलर का सिग्नेचर है, वो वाइस चांसलर 1981 में ही रिटायर कर चुका था, सेवानिवृत्त हो चुका था और उन्हें यह सर्टिफिकेट 1983 में दी गई। तो ये सोचने वाली बात है, खुले आंख किसी को कैसे धोखा दिया जा सकता है, कैसे धूल झोंका जा सकता है। आइए अब न्यायपालिका पर एक नजर डालते हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 25 अगस्त 2025 को मोदी जी की डिग्री पर एक फैसला सुनाया, जिसमें डिग्री सार्वजनिक करने के केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश को निरस्त कर दिया। कोर्ट के आदेश में यह कहा गया कि प्रधानमंत्री की डिग्री से जुड़ी जानकारी आरटीआई के तहत जनता को नहीं दी जा सकती। तो आज न्यायालय, जो अंतिम पड़ाव कहा जाता है न्याय का, वो भी आज सत्ता के साथ मिलकर शोर में शोर मिला रही है। अब ये सवाल उठता है कि आखिर ये सब जानकारियां किसे दी जा सकती है? जनता को नहीं दी जाएगी तो किसे दी जाएगी? जनता ने मोदी जी को गद्दी पे बिठाया है या मोदी जी खुद चलकर गद्दे पे बैठ गए? ये सोचने वाली बात है। उधर चुनाव आयोग कहता है मतदान के दौरान वीडियो फुटेज को माता बहनों के इज्जत को देखते हुए जारी नहीं किया जा सकता है। तो क्या वोट देने के लिए जो महिलाएं, माता बहनें जाती हैं, वो अपनी इज्जत को बिखेर कर जाती है? इसी तरह का मामला इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर आया था, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इसी अंदाज में सूची जारी करने से इनकार कर दिया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद सूची जारी करनी पड़ी। अब लगता है मोदी जी की डिग्री का मामला भी सुप्रीम कोर्ट से ही सुलझेगा। दोस्तों, अब देखना है मोदी सरकार के सत्ता काल में हमें और आपको क्या क्या देखना पड़ता है। तो आज के लिए बस इतना ही। देखना है जनता आगे क्या करती है, देश को किस दिशा में जाते हुए देखना चाहती है। धन्यवाद, नमस्कार, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, निडर बने रहिए।